Good morning. Up to last class, we have discussed how the sugar is attached with the nitrogen bases, and sugar and nitrogen bases, when both are connected, they form the nucleoside. Nitrogen bases, एक बार हम बार सिंपलाइज करेगा. Nitrogen bases, and in case of the nucleic acids, there are total five type of the nitrogen acids, nitrogen bases are there. Number one, thymine, uracil, thymine, uracil. Next one, adenine, guanine, and last one is the cytosine. ये लिख लेता हूँ साइटोसिन. अब यहाँ पर जो लिखा बीच में घुसा के अभी समझ में रहेगी बात. These three are the pyrimidines and last two one are the purines. ये प्यूरिन होते हैं, ये pyrimidines होते हैं. Pyrimidines derivative of the pyridine. pyridine कुछ ऐसा कल जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया. This is the six-membered ring structure like this. ऐसी six-membered ring structure. यहाँ पर ये हाइड्रोजन आया था. In case of these are the pyridines. इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? pyridine. Because these are derivative of the pyridine, इसको कहते हैं pyridine. So these are known as pyrimidines. These are having two chains. Along with this chain, pyridine chain तो है ही यहाँ पर कुछ ऐसी. ये pyridine chain तो है ही. Along with this pyridine chain, यहाँ पर एक चेन हो रहा है, फाइव मेंबर्ड चेन हो रहा है बच्चों. दिस इज नोन एज, इस फाइव मेंबर्ड चेन को हम लोग कहते हैं इमिडेजो. बाद में हमारे लेवल का नहीं है ना. बस ये फाइव मेंबर्ड चेन हो रहा है. नाउ इट इज नोन एज प्यूरिन्स. डबल मेंबर्ड रिंग, सिंगल मेंबर्ड रिंग, सिंगल रिंग, डबल रिंग, सिंगल रिंग, डबल रिंग. बस इतना ही हमारे लिए काफी. अब बच्चों एक खास बात हो, जब भी पायरिमिडीन्स जब पेट जुड़ेंगे शुगर से, तो यहाँ पर कौन से नंबर से जुड़ेंगे? दिस इज द नंबर वन. दिस इज द नंबर वन. इसी टाइप से यहाँ पर जब जुड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. प्यूरिन्स जब ऐड होते हैं तो कौन से नंबर से ऐड होंगे बच्चों? 9th पोजीशन से. प्यूरिन्स ज्वाइन विद 9th पोजीशन, पायरिमिडीन ज्वाइन विद द फर्स्ट पोजीशन. ये पॉइंट याद रख लेंगे. सेकंड पॉइंट, दिस इज द शुगर. और शुगर, as we have discussed earlier, this sugar is the ribose sugar. This is the ribose sugar. और इस राइबोस शुगर में कुछ ऐसी कंडीशन है. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द ऑक्सीजन, एंड दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम. अब बच्चों, फर्स्ट कार्बन एटम की क्या खासियत होती है? द फर्स्ट कार्बन एटम जॉइन विद टू हाइड्रोजन्स. The first carbon atom joined with the two oxygen. एक ऑक्सीजन ये वाला, एक ऑक्सीजन ये वाला. This carbon atom joined with, ये देखो, तो ये वाला कार्बन एटम जो होता है, अगर मैं सीधा कर दूं, ये ऐसे सीधा करता हूं, तो देखो एक तरफ OH आ गया और एक तरफ O आ गया. तो दिस इज it is attached with the two oxygen atoms. So this is the first carbon atom, right? It is highly reactive. This is number 1, number 2, 3, 4, और यहां पर आया थी ये 5 कार्बन CH2. This is the 5th कार्बन एटम. अब यहां पर आया था एक OH2, ये ऐसे CH2OH. हो गए बच्चों. अब यहां पर भी हम लोग राइबोस शुगर होगी. यहां पर एक OH यहां लिख दो, एक OH यहां लिख दो.
तो OH कौन कौन, ये देखो 1 2 3, यहां पर भी OH है, यहां से इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, this one and this is the fifth position, right? कोई प्रॉब्लम? आई थिंक इस फोर्थ पोजीशन पर यहां पर OH नहीं होता, यहां पर केवल हाइड्रोजन होता है, यहां पर OH नहीं होता, यहां पर फोर्थ पोजीशन की खास बात है देयर इज नो OH, क्योंकि ये OH जो ऑक्सीजन होता है वो यहां पर रिंग बनाने में काम आएगा, सो देयर इज नो OH ऑन दी फोर्थ पोजीशन। OH कहां पर? 1 2 3 और दिस, गॉट इट? चलो इतनी कुछ बात खत्म होने के बाद अब देखा जाए इस OH को मैं थोड़ा सा नीचे की जगह ऊपर लिख दूं तो कोई टेंशन वाली बात तो है, यहां पर मैंने OH, ये है OH। अब बात आती है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दी चेन इज प्रोड्यूस्ड। तो नाइट्रोजन बेस कहां पर जाएगा, ये वाला देखो HNH, ये प्यूरिन हो चाहे पायरिमिडीन हो, अब इसको हटाया था यहां से, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन ओवर हियर, तो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सो लुक हियर, दिस इज दी वन शुगर मॉलिक्यूल, एक शुगर और नीचे बना देता हूं मैं यहां पर, ये एक शुगर मैंने और बना दिया, छोटा बनाता हूं, याद रहेगा, CH2OH, ठीक है बच्चों। अब बात आती है मेरे पास में, नाउ लुक हियर, ये नाइट्रोजन बेस, सपोर्ट करो मैं एक पायरिमिडीन बनाया था, कोई जरूरी नहीं है प्यूरिन बनाओ, ये पायरिमिडीन मैंने बना दिया, ये नाइट्रोजन, इसका हाइड्रोजन यहाँ पर, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे, ये कुछ ऐसा, राइट, ये कुछ ऐसा हो गया। नाउ इट ज्वाइन विद दिस बॉन्ड, यहां पर एक ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, and now this bond is known as glycosidic bond, the bond between the sugar and nitrogen base, the bond between the sugar and nitrogen base is known as glycosidic bond, this is the glycosidic bond। अब यहां पर सपोज करो मैं प्यूरिन को जो शो करता हूं, वो जरूरी है प्यूरिन लिखूं, पायरिमिडीन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं, बट याद रखने के लिए ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर हो जाए, ये कुछ ऐसी, ये प्यूरिन आ गई, यहां पर ये लो, एक यहां पर था एक यहां पर, ठीक है बच्चों, ये हो गया प्यूरिन। नाउ इट फॉर्म द बॉन्ड लाइक दिस, ये बॉन्ड भी कौन सा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, चाहे प्यूरिन से जुड़े चाहे पायरिमिडीन जुड़े, इट इज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इन दिस वे एक शुगर, अभी देखो ये शुगर अलग है, ये अलग है, तो व्हेन शुगर ज्वाइन विद द नाइट्रोजन बेस इट फॉर्म दी, क्या बनते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसाइड, इसको क्या कहते हैं बच्चों लोग, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड इक्वल टू राइबोस शुगर प्लस, न्यूक्लियोसाइड इक्वल टू राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस प्लस राइबोस शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, एक न्यूक्लियोसाइड ये वाला, एक न्यूक्लियोसाइड ये वाला, देखो नाउ वन न्यूक्लियोसाइड इज दिस, अनदर न्यूक्लियोसाइड इज दिस। अब बच्चों क्या करें, बात आती है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया, अब यहां पर आता है रोल किसका, फास्फोरिक एसिड,
ये फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला। फॉस्फोरिक एसिड, in case of the phosphoric acid, we know what is the formula of phosphoric acid? H3PO4. कैसे लिखते हैं इसको? This one phosphorus, PO4 लिखना OH, 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 ये डबल बॉन्ड यहाँ ऐसे। Are you looking? क्लियर है? चलो एक यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये फॉस्फोरिक एसिड OH, 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 ये डबल। ठीक है बच्चों, अब बात आती है, लुक हियर, अब इसमें OH है, ये एसिड से ये ज्वाइन हो गई। एज द न्यूक्लियोसाइड ज्वाइन विद द एज द न्यूक्लियोसाइड ज्वाइन विद एज द न्यूक्लियोसाइड ज्वाइन विद this nucleoside join with the phosphoric acid, now it is called as nucleotide। अभी लिख देता हूं यहां पर, और and this bond is ईस्टर बॉन्ड। एसिड और एल्कोहल के बीच बन रहा है ना, तो क्या कहेंगे बच्चों? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? ये फॉस्फोरिक एसिड है तो फॉस्फो एसिड है और एल्कोहल है, और एसिड और एल्कोहल व्हेन दे रिएक्ट दे फॉर्म द ईस्टर्स। तो क्या कहते हैं? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। एल्कोहल एंड एसिड, ये बन गया बॉन्ड, यहां पर भी सेम, दिस इज भी आल्सो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब बच्चों यहां पर देखिए, इसका काम तो खत्म हो गया, तो यहां पर मैं लिख देता हूं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। इसको क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। पे अटेंशन, न्यूक्लियोसाइड और ये न्यूक्लियोटाइड। तो अ न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स राइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। राइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। चलिए अब आगे की यात्रा समझी जाए। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड में ये यहाँ पर बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड। अब यहाँ पर अब तक अकेले अकेले हैं ये सब न्यूक्लियोटाइड्स, these nucleotides present in the yes in our cytoplasm, सेल के साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। अब क्या हुआ, ये वाला भी फॉस्फोरिक एसिड, इधर भी OH है, तो ये दूसरे वाले एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड बना, जैसे बॉन्ड बना, ये भी कौन सा बॉन्ड है? एल्कोहल और ईस्टर की भी, एल्कोहल और this alcohol and this acid, so this bond is also phosphoester bond। अब ये देखो बच्चों, लुक हियर, पास लाता हूं तुम लोगों को, ये देखो, नाउ लुक, पास से देखो, ये देखो, दिख रहा है? ये फॉस्फोरिक एसिड ने दो बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड नीचे वाले के साथ में, एक बॉन्ड ऊपर वाले के साथ। कितने ईस्टर बॉन्ड बने? 1 2। कितने ईस्टर बॉन्ड बने बच्चों? 1 2। इसी को क्या कहते हैं? अब ये क्या बनती जाएगी? चेन बनती जाएगी, लॉन्ग चेन बनती जाएगी। अगर लॉन्ग चेन बनाने तो क्या करना पड़ता है? कुछ लोगों को आपस में जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? लोगों को आपस में जोड़ना पड़ता है। और ये ज्वाइन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। जब ऐसे बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? नाउ इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाई, क्योंकि दो बॉन्ड बनते हैं इसलिए क्या कहते हैं? फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड। अभी दिखाता हूं,
ये देखो, नाउ लुक हियर, ऐसे लॉन्ग चेन बनती जाती है, ये ऐसे, ये ऐसा बन गया, एक इधर बन गया, एक ऊपर बना दो, ये ऐसे, इधर नाइट्रोजन बेस, इधर CH2OH, ये टॉप पर छोड़ दो, यहाँ पर CH2 और यहाँ बन गया PO4, 4 क्यों बना नहीं दिखा था, ये देखो PO4, ये ऐसे, यहाँ पर भी लिखो PO4, जैसे इससे। अब बच्चों, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मास CH2। अब ये ऐसे, ये देखो PO4 ऐसे यहाँ पर ज्वाइन होते चल जाएंगे, लॉन्ग चेन बनती जाएगी। एंड दिस लॉन्ग चेन, इस लॉन्ग चेन को बनाने वाला कौन है, बैकबोन कौन है, हु इज द बैकबोन ऑफ DNA? तो बैकबोन ऑफ DNA, phosphodiester bonds. So phosphodiester bonds are also known as backbone of DNA, backbone of RNA, backbone of RNA. This polynucleotide, backbone of polynucleotide is the phosphodiester bonds. बात समझ में आ गई? अब एक बात और देखो, इधर यहीं पे लिखा था, इससे देखो, नाउ लुक हियर, ये देखो, अगर मैं इसको, दिख रहा है नहीं दिख रहा, अब तो ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर शो करूं, ऐसे लॉन्ग चेन बना दूं, ये सपोज दिस इज लॉन्ग चेन, यहाँ पर ऐसे ऐसे ज्वाइन होते जाते हैं, तो इस वाले का कौन सा एंड फ्री है, थर्ड एंड। अगर ये ऐसे लॉन्ग चेन बनती जाएगी, लास्ट में जाकर के लास्ट वाला जो होगा उसका कौन सा एंड फ्री होगा, 5 एंड। बच्चों, जो शुगर का जो एंड यहाँ फ्री होता है उसको कहते हैं थर्ड एंड, और यहाँ पर जो लास्ट एंड होता है उसको क्या कहते हैं, 5 डैश एंड। बात समझ में आ गई? व्हाट इज 3 डैश एंड, व्हाट डू यू मीन बाय 5 डैश एंड, व्हाट डू यू मीन बाय 3 डैश एंड? द third end, the third OH is free at one end of the sugar. In a long chain, another end is the 5 end is free. ये ऐसे, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद में, ये था बच्चों बेसिक चीज। चलो जी बच्चों, अब थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं इसको, इन सबको, ये सारी बातें आई थिंक यू गॉट इट। एक बार वापस से अगर कोई चीज पॉइंट छूट जाता है तो उसको वापस रिवाइज कर लें, दोबारा रिवाइंड करके देख लें, तो कॉन्सेप्ट सब में आ जाएगा। इसको हटा देते हैं सब। नाउ लुक हियर, इस अपर में लॉन्ग चेन polynucleotide chain we have discussed how a polynucleotide chain is formed from the nucleotides, how polynucleotide is formed from the nucleotide, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। नाउ लुक हियर, अब बच्चों ये ऐसे लॉन्ग चेन बन गया, लॉन्ग चेन में सपोज करें दिस इज वन चेन, इन दिस चेन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, व्हाटएवर इट इज, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। अब बच्चों, अगर ये चेन यहाँ पर है तो यहाँ पर एक दूसरी चेन यहाँ पर आएगी, another chain is there. In case of the another chain, it produce the hydrogen bonds to make more stable. Stability increase करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ पर एडेनिन also join with the thymine, guanine also join with the cytosine, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। अगर यहाँ पर अगर मैं आरएनए होता तो क्या होता बच्चों, इन केस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, यहाँ पर थाइमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ द थाइमिन। आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड, बट सम ऑफ द आरएनए में भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर ये ऐसे,
CG। अब ये ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। एडेनिन, तो याद रखने वाला पॉइंट क्या है बच्चों? एडेनिन ऑलवेज ज्वाइन विद द थायमिन, guanine always join with the cytosine. How many bonds are present over there? Adenine always join with the thymine with 2 hydrogen bonds. How many hydrogen bonds? Simple hydrogen bonds is hydrogen bonds. How many hydrogen bonds are there? तो डीएनए में कितने टाइप के बॉन्ड हुए? एक तो ग्लाइकोसाइडिक फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड और थर्ड वन हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, glycosidic bond and hydrogen bonds. 2 hydrogen bonds and 3 hydrogen bonds are present between guanine and cytosine. ठीक है। अब बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए क्या होता है? इस स्टेबिलिटी को जब लोग समझते हैं तो एक बात आती है, अगर डबल बॉन्ड होंगे तो लेस स्टेबल, अगर यहाँ पर किसी में एडेनिन थायमिन ज्यादा होगा तो लेस स्टेबल, किसी में थायमिन गुआनिन साइटोसिन ज्यादा होगा तो थर्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है तो इट विल बी मोर स्टेबल, इट विल बी मोर स्टेबल। तो लेस स्टेबल डीएनए, मोर स्टेबल डीएनए, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए आल्सो डिपेंडेंट अपॉन गुआनिन एंड साइटोसिन। अब बच्चों एक पर्सन है जिनका नाम है चारगाफ, और चारगाफ ने क्या कहा? प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू दी पायरीमिडीन्स। जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरीमिडीन्स। प्यूरिन्स ऑलवेज इक्वल टू दी पायरीमिडीन्स। गॉट इट? चलिए आगे की बात देखते हैं। नाउ अब ये जो चेन है, अगर ये चेन 3 डैश एंड वाला है तो ये 5 डैश है, तो अनदर चेन सामने वाली इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में क्या खास बात है? ये सामने वाला कौन सा एंड हो जाएगा बच्चों? उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 3 डैश और यहाँ पर 5 डैश, 5 डैश 3 डैश, तो इसका 3 डैश और 5 डैश। ठीक है। अब एक खास बात और, ये जो चेन है बच्चों ये ऐसे नहीं होती, स्ट्रेट चेन नहीं होती, ये ऐसे नहीं होता, नहीं, इट इज रॉन्ग। ऐसे ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पैरानॉमिक। क्या कहते हैं बच्चों? पैरानॉमिक। क्या कहते हैं? पैरानॉमिक। दिस इज पैरानॉमिक। नो, डीएनए नेवर बी पैरानॉमिक, इट इज प्लेक्टोनॉमिक। प्लेक्टोनॉमिक मींस both chain coiled over one another, both chains coiled over one another। और ये मॉडल किसने प्रपोज किया? दिस मॉडल प्रपोज, डबल हेलिकल मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। डबल हेलिकल मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपने अपने मॉडल प्रपोज किए, बट द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल is the double helical model, that is proposed by Watson and Crick. Now one another point over here, this is the one coil. In this one coil how many nitrogen bases are there? Actually बच्चों DNA basically of 3 types, A, B and Z DNA। बट मोस्ट कॉमन डीएनए जो भी हमने डिस्कस किया है, सबसे ज्यादा डिस्कवरीज किस पर है? विद डीएनए बी। सो इन केस ऑफ बी डीएनए देयर आर 10 नाइट्रोजन बेसेस आर देयर। कितने नाइट्रोजन बेसेस होंगे? 10 नाइट्रोजन बेसेस आर प्रेजेंट इन अ हेलिकल। इन वन हेलिकल हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसेस आर देयर? 10। अब ये देखो, 2 नाइट्रोजन बेस की का डिस्टेंस, इन 2 नाइट्रोजन बेस का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 0.34 नैनोमीटर। 0.34 नैनोमीटर। कितना डिस्टेंस होगा? 0.34 नैनोमीटर। हाउ मेनी नाइट्रोजन बेसेस आर देयर? 10। तो पूरा एक हेलिकल का जो डिस्टेंस लेंथ है वो कितनी होगी? 3.4 नैनोमीटर।
कितनी डिस्टेंस होगी बच्चों? 3.1 नैनो, 3.4 नैनोमीटर. Now diameter. This diameter is of 20 angstrom. This diameter is of 20 angstrom. अब now relation चलते चलते, a relation between the angstrom and nanometer. One angstrom equal to 10 to the power minus 10 meter. 1 angstrom equal to 10 to the power minus 10 meter. 1 nanometer equal to 10 to the power minus 9 meter. 1 nanometer equal to 10 to the power minus 9 meter. अगर कोई कहे 1 angstrom equal to, तो हम कहेंगे सॉरी 1 नैनोमीटर इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम. 10 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 नैनोमीटर. आज के लिए बच्चों इतना ही.